मैं जलंधर अपने माँ बाप के घर आई हुई थी। मेरा पहला दिन ही था। पापा ने मुझे कहा, पलक देख, मैंने अपने कमरे के लिए कितना बड़ा एलईडी टीवी लिया है। पापा के सामने तो मैं कुछ नहीं बोली और मैंने मन ही मन ये सोचा कि ये बीमारियों का घर है, मैं कैसे पापा को समझाऊं। अब तो टीवी ले चुके हैं, टीवी लो, नई टेक्नोलॉजी का भी टीवी लो, बट उसको अपने कमरे के अंदर मत लगाओ। एक दो दिन बीते, पापा मुझे कहते हैं, पलक दिल्ली जाना है। मैंने कहा क्यों दिल्ली जाना है? कह रहे हैं एक आंख से ब्लर्ड दिखता है, इसको मोतिया भी कहते हैं, कैटरेक्ट। लोगों को लगता है छोटा सा ऑपरेशन है, कर लेंगे और खत्म हो जाएगा। नहीं गाइस, कैटरेक्ट का ऑपरेशन जरूर छोटा सा है, बट इसके पीछे जो कारण है बहुत पहले शुरू हो जाता है। आपकी आंख का डिग्रेड होना, आपकी शरीर से इलास्टिसिटी जा रही है। हो सकता है कि आपकी स्पाइन, आपकी बैकबोन जब आप सुबह उठते हो वो भी अकड़ी हुई हो, या आपका शरीर अकड़ा हुआ हो। ये एक बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है ये कहने का कि आपकी बॉडी से इलास्टिसिटी कम हो रही है। आपकी आंखों के अंदर लेंसेज होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। वो प्रोटीन आपस में चिपकने लगती है तो ही जो आपकी विजन है वो ब्लर्ड होने लगती है। सबको लगता है कि आंख के ऊपर कुछ आ गया है, बट वो आपकी खुद की ही लेंस है आपकी आंख का, जो कि चिपक गया है। ऐसा नहीं होता है कि कैटरेक्ट एक रात में आ जाते हैं। धीरे धीरे आंख डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे आंख बूढ़ी हो रही है। जैसे ही आपका हार्ट, आपका लिवर, आपके लंग्स बूढ़े हो रहे हैं, आंख भी बूढ़ी हो रही है। आपकी आंखों ने पहले आपको सिग्नल दिया होगा कि कैटरेक्ट जैसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हो सकता है कि आपका नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो सकता है कि आपकी ड्राई आईज हो रही हो। आपने उस टाइम सीरियसली नहीं लिया और आज ये बीमारी के रूप में आपके सामने आ गया है जिसका आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इस टाइम पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम कैटरेक्ट को नेचुरली रिवर्स कर सकते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी हो? अगर हो तो आंसर है यस। तो सबसे पहले क्या करना है, जाके टीवी बाहर फेंक दो। ये नहीं करना है, आपको अपनी स्लीपिंग रूम से टीवी बाहर रखना है। प्लीज अपने स्लीपिंग रूम को और अपने लिविंग रूम को अलग रखा करो। फॉरेन में स्लीपिंग रूम ऊपर होते हैं, सोने के कमरे ऊपर होते हैं और नीचे लिविंग रूम होता है। दो चीजें कभी मिक्स नहीं होती हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर रात के टाइम टीवी देखो तो ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस लगा के देखो, या फिर आपके टीवी के अंदर ही ये सेटिंग हो सकती है, एक छोटी सी सेटिंग होती है, उससे आपकी टीवी से जो ब्लू लाइट आ रही है वो भी बहुत कम हो जाती है। तीसरी चीज, कैटरेक्ट का कारण ये है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कैसे करना है? अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल के। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ये शो करते हैं, जो लोग एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ज़ियासेंथिन, एक्सासेंथिन ये अपनी डाइट में ऐड करते हैं, जो आपको किससे मिलेंगे? जो आपको ब्रोकली से मिलेंगे, पालक से मिलेंगे, बीट रूट से मिलेंगे। मतलब आपने ज़्यादा सब्जियां खानी है, या फिर आप हमारा आई विजन शील्ड का कैप्सूल ले सकते हो अगर आपकी फैमिली में किसी को कैटरेक्ट है। मैंने पापा से पूछा कि आपकी फैमिली में किसी को कैटरेक्ट थे? पापा ने कहा हाँ, दादाजी को थे। तो मुझे पहले ही एक्चुअली पापा को आई विजन शील्ड खिलानी चाहिए थी, मैंने नहीं खिलाई। बट मैंने मम्मा को ये चीज़ ज़रूर कही है कि अब आप पापा को आई विजन शील्ड खिलाना शुरू करो। मैं पापा को ऑपरेशन के लिए नहीं लेके जा रही हूँ। मैंने पापा को कहा मुझे 3 महीने दो, क्योंकि कैटरेक्ट एक साइन है आपके शरीर का मुझे ये बताने का कि पापा को जो आंखों के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। मेरे डैड का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है। मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि जिनका गॉल ब्लैडर नहीं है उनको फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के हमेशा एब्जॉर्ब करने हैं। तो हो सकता है कि पापा को विटामिन ए डेफिशिएंसी हो रही हो। तो आप कुछ और भी क्वेश्चंस पूछते हो। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण आप पूछते हो कि आपको अंधेरे में कैसा दिखता है, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस कैसी है। तो आपको पता चल जाता है कि इनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी भी है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल चाहिए, आप हमारी कंपनी मिड्यूटी में कॉल कर सकते हो। 8699086991 नंबर है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको फ्री में कंसल्टेशन देंगे। जब एक बीमारी हो जाती है वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फिर उनको बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं, तो उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट देते हैं। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के हिसाब से ओमेगा 3 जो कि फिश से मिलता है, उसकी कमी से भी कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं नहीं कहती हूँ हफ्ते में रोज फिश खाओ, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन जरूर फिश खाओ। और जो वेजिटेरियंस हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स की तरफ ज्यादा ध्यान दो, नट्स की तरफ थोड़ा कम ध्यान दो। फ्यूचर रिसर्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर चल रही है, लेनेस्ट्रॉल नाम का।
इसकी जितनी भी स्टडीज हैं वो डॉग्स के ऊपर हुई हैं। अगर आप गूगल के अंदर डालोगे लेनेस्ट्रॉल, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आपको ज़्यादा जो आई ड्रॉप्स मिलेंगे वो डॉग्स के लिए मिलेंगे। इसके ऊपर ह्यूमन की स्टडीज चल रही हैं। अगर ये आई ड्रॉप डेवलप हो गया ह्यूमंस के लिए तो ये बहुत सारी कैटरेट्स की सर्जरी को बचा सकता है, चाहे सर्जरी कैटरेट की हो या गॉल ब्लैडर की हो। बॉडी का तरीका है ये कहने का कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, आप उन डेफिशिएंसीज को पूरा करो। सिर्फ कैटरेट का ऑपरेशन करवाने से जो बॉडी के अंदर से इलास्टिसिटी निकल रही है आप उसको नहीं बचा सकते हो। ये एक बॉडी का तरीका है आपको बताने का। आप उस सिम्टम्स को ज़रूर ट्रीट करो। कैटरेट्स के साथ और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइफस्टाइल चेंज करने का फायदा पता है क्या होता है? आपने कैटरेट का ऑपरेशन करवाया, सिर्फ आंख ठीक हुई। जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो 5 या 10 प्रॉब्लम्स जो आपको डे टू डे आ रही हैं वो सब की सब ठीक होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और अगर जिनकी फैमिली में कैटरेट रन करता है उनको ज़रूर देना, क्योंकि अगर वो हमारा आई विजन शील्ड लेते रहेंगे या फिर ये सब्जियां खाते रहेंगे तो उनको कैटरेट होने के चांसेस कम है। अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।